एवरीवन, मैं सभी लोगों को स्टडीजन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में पढ़ेंगे अनुवाद बनाने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर कि वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम लिखते हैं कि वह सांप से डरता है। ठीक है, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। अब एक है नॉर्मल अनुवाद और एक है सूत्र की सहायता से जो बनेगा वो। अब इसका क्या बनेगा, वो कलम से लिखता है, इसका नॉर्मली बनाएंगे वह का होता है सह। अब कलम से कारक के अनुसार कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति है तो बालक की तृतीया के वचन बालकेन, उसी प्रकार कलम का हो जाएगा कलमेन और लिखता है तो अब लिखती। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि वह सांप से डरता है, वह का स। लेकिन अगर जो हम सांप में यहाँ सर्पेन विभेति अगर जो हम ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा बना हुआ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो लिखा हुआ है तो इसमें कारक का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यह सूत्र पर बनेगा कि अगर जो किसी चीज से डर रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सर्पेन की जगह पर यहाँ हो जाएगा सर्पात विभेति। कुछ ऐसा अनुवाद होता है जिसको सूत्र पर बनाया जाता है, कुछ नॉर्मल होता है जिसे कि ऊपर वाला। तो नॉर्मल अनुवाद कारक की सहायता से बन जाएगा, लेकिन सूत्र वाला अनुवाद आपको सूत्र की सहायता से बनाना होगा। ठीक है, तो पहला सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं 1 नंबर में। पहला सूत्र लिखते हैं एनांग विकार तृतीया। ये नांग विकार है, ये नांग मतलब यहाँ लिखा अंग और विकार मतलब अंग मतलब किसी शरीर का अंग, उसके बाद विकार मतलब उसमें जो दोष। तो किसी मनुष्य के कोई भी मनुष्य हो उसके शरीर के अंग में कोई विकार यानी कि दोष होता है, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, परिभाषा लिख लेते हैं। जब मनुष्य के अंग में किसी भी प्रकार का विकार या दोष हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जो किसी भी प्रकार के अगर जो अंग में दोष हो तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यथा मतलब होता है जैसे में लिखते हैं। पहला नंबर वह कान से बहरा है आने की दोष उसके कान में। ठीक, वह कान से बहरा है। तो इसका अनुवाद क्या बनाएंगे, वह का होता है स। अब कान से तो हम लोग जानते हैं कि अंग में जब दोष आ जाए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कर्ण मतलब होता है कान, तो कर्ण मतलब कान, तो कर्ण का तृतीया का एक वचन कर्णेन होगा। जैसे बालक के तृतीया का एक वचन बालकेन होता है। ठीक है, बालक शब्द रूप अनुवाद बनाने के लिए और लता शब्द रूप और ये लकार कारक इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक, सकर्णेन बहरा का होता है बधिर अस्ति, सकर्णेन बधिर अस्ति। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं राम आंख का काना है। राम आंख का काना है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, राम का हो जाएगा राम आंख का। अब
अब ऐसा नहीं कारक के अनुसार बनाएंगे तो का के की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नहीं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम नेत्रेन, नेत्रेन, काना का होता है कान, और है का होता है अस्ति, कान अस्ति। ठीक है, ये पहला सूत्र हमारा समाप्त हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, पहला सूत्र हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सूत्र हम पढ़ते हैं 2 नंबर। ठीक है, सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया। ठीक है, देखो नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ, सहार्थे तृतीया। स मतलब होता है साथ, अर्थे मतलब के अर्थ में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा हम लिख लेते हैं, सह साकम, साकम, सार्धम, सार्धम, कौमा समम, सम, सभी का अर्थ होता है के साथ, के साथ, समम के अर्थों में, के अर्थों में, अर्थों में तृतीया विभक्ति का, के अर्थों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि बताइए स के अर्थों में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर लगाना है तृतीय विभक्ति। ठीक, स का अर्थ भी हो गया के साथ, साकम का अर्थ भी हो गया के साथ, समम का अर्थ भी होता है के साथ, और एक सार्धम हो गया, इसका अर्थ भी होता है के साथ, सभी का अर्थ के साथ होता है। के अर्थों में हमने बताया तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे संस्कृत में अनुवाद, यहाँ लिखा हो मैं का हम यहाँ लिखेंगे अहम, अब यहाँ लिखा हो तुम्हारे साथ। ठीक है, तो यहाँ इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो त्वम शब्द रूप का, यहाँ त्वम शब्द रूप का तृतीया का एक वचन होता है त्वया, तृतीया का एक वचन होता है त्वया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ हो जाए अहम, त्वया, अब साथ का कोई भी वर्ड लगा दीजिए, स, साकम, साधन, सम, कुछ भी लगाएंगे आपका गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाऊंगा, गागेगी, आपको हम लिरिट लकार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, भविष्य काल, इसका बनेगा गमी श्यामी, गमी श्यामी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीताराम के साथ, सीताराम के साथ बन गए, बन गई। ठीक है, अब सीता का हम यहाँ लिखेंगे, सीता का सीता, अब लिखा राम के साथ, के साथ के अर्थों में हम अभी बताएं तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो राम के तृतीया का एक वचन होता है रामेन, सीता रामेन। शब्द रूप याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक, सीता रामेन, सह, बन का हो जाएगा बनम, और गए मतलब भूतकाल का बोध हो गया। ठीक है, तो गए तो यहाँ बन जाएगा अगच्छत। ठीक है, अब दूसरा रूल पढ़ लिया, तीसरा नंबर पढ़ते दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। ठीक है, अब ये क्या होता है, दानार्थे मतलब दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में ही, सॉरी नाम में ही परिभाषा छिपा हो, दान अर्थे मतलब दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दान अर्थ चतुर्थी। हम बताए दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पहला नंबर, यथा मतलब गया जैसे। ठीक है, पहला नंबर हम लिखते हैं राजा गरीबों को ये वस्त्र देता है या भोजन देता है, इससे हम लिख देते हैं। ठीक, राजा गरीबों को भोजन देता है, भोजन देता है। राजा गरीबों को भोजन देता है। ठीक, तो राजा का हम यहाँ लिख देते हैं राजा का राजा। अब कैसे बनाना है, हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ चतुर्थी, लेकिन गरीबों एक वचन द्विवचन नहीं बल्कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा गरीब का दरिद्र, तो यहाँ हो जाएगा दरिद्रेभ्यः, दरिद्रेभ्यः। ठीक है, या फिर तो आप कर सकते हैं निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः। निर्धन मतलब भी होता है गरीब। ठीक, निर्धनेभ्यः भोजन देता है, तो भोजन का हो जाएगा भोजनम। धन रहता तो धनम हो जाता, और देता है ददाति, भोजनम ददाति। ठीक है, अब यहाँ सोचे राजा का राजा क्यों लिखते, तो राजा का आप नृप या राज्ञ भी लिख सकते हैं, उसमें आपका गलत नहीं होगा। हम यहाँ लिख देते हैं राजा की जगह पर आप नृप या फिर तो राज्ञ भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो हम पढ़े हैं सहार्थे तृतीया, स साकम साधम समम के अर्थों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अहम त्वया सह गमिष्यामि। ठीक है, अब सीता राम के साथ बन गई, तो सीता रामेन सह बनम अगच्छत। अगर जो ये गमिष्यामि अगच्छत कैसे लिखे नहीं समझ में आ रहा, तो आप बेसिक क्लास पिछला क्लास देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी लकार में हम अनुवाद बनाने के लिए बता दिए छोटा छोटा। ठीक, अब देखो अगला क्या है, दान अर्थे चतुर्थी। दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल हम लिखे कि राजा गरीबों को भोजन देता है, तो राजा का राजा हम लिखे गरीबों को दरिद्रेभ्यः, चतुर्थी का बहुवचन है दरिद्रेभ्यः, भोजन का भोजनम ददाते, और धन रहता तो धनम ददाते करते। ठीक, तो इतना आप लोग लिखिए। अब अगला सूत्र है, अगला चौथा नंबर, 3 पढ़े, चौथा नंबर सूत्र अनुवाद बनाने का। अभी हम लोग पढ़े नाग विकार तृतीया, सहार्थे तृतीया, दानार्थे चतुर्थी। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग रुचनार्थे चतुर्थी। ठीक, रुचनार्थे चतुर्थी, रुचनार्थे चतुर्थी। ठीक है, रुचनार्थे, रुच मतलब होता है अच्छा लगना, अर्थे मतलब अच्छा धातु लगने के योग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी आई है अनुवाद बनाने, इससे अनुवाद पूछता है। ठीक है, बहुत बार पूछा है, तो इसलिए इसको बढ़िया से याद रखेंगे। रुचनार्थे चतुर्थी, यहाँ हम लिखते हैं रुच मतलब अच्छा लगने के योग में, लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे जैसे पहला नंबर लिखते हैं, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे आप लोग, मुझे, तो यहाँ पे अहम शब्द रूप जो होता है, अस्मत् शब्द रूप चलता है यह अहम पर। ठीक है, तो इसका चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा मह्यम, मह्यम।
चतुर्थी का एक वचन में मह्यम होता है, पंचमी का एक वचन मत होता है। अब हम शब्द रूप अलग चलता है, ठीक है। मुझे यहाँ मह्यम, मिठाई का हो जाएगा मिष्ठानम, मिष्ठानम, और अच्छा लगता है का रोचते, ठीक है। मह्यम मिष्ठानम रोचते, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लिखते हैं बालक को मोदक, मोदक अच्छा लगता है। यहाँ मोदक की जगह हम लड्डू लिख देते हैं, ठीक। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका एक बनेगा बालक को, ऐसा नहीं करना है कि कारक के हिसाब से बना दीजिए, कर्ता ने कर्म को द्वितीय व्यक्ति बालकम लगाएंगे, तो ऐसे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाना है, तो बालक के चतुर्थी का एक वचन होता है बालकाय, बालकाय। मोदक, सॉरी, लड्डू का मोदक होता है, इसका हो जाएगा मोदकम, और अच्छा लगता है का रोचते, रोचते। अगला हम लिखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। इसका बनेगा मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो बताएं कि अहम शब्द रूप का चतुर्थी का एक वचन होता है मह्यम, और उसके बाद क्या लिखा हो संस्कृत, तो यहाँ बन जाएगा संस्कृतम रोचते, संस्कृतम रोचते। चौथा हो गया पचमा, पचमा सूत्र हम पढ़ते हैं और उचनाते चतुर्थी के बाद पढ़ लेते हैं नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, नमः योगे, योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी, यानी कि नमः मतलब हो गया नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नमः मतलब हो गया नमस्कार, नमस्कार के योग में, के योग में चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे में यथा, यथा मतलब जैसे। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है, ठीक है। तो श्री का यहाँ हम लिख देंगे श्री, और गणेश को यहाँ चतुर्थी विभक्ति लाए तो इससे बालक का बालकाय हो जाता है, उसी प्रकार गणेश का गणेशाय हो जाएगा, ठीक। श्री गणेशाय, गणेशाय, श्री गणेशाय, और नमस्कार का होता है नमः, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, शिव के लिए नमस्कार है, शिव के लिए नमस्कार है, शिव के लिए नमस्कार है, ठीक है। तो शिव के लिए, इसमें तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो शिव का हो जाएगा शिवाय नमः, शिवाय नमः, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नमः योगे चतुर्थी विभक्ति। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। अगला हमारा होगा पचमा सूत्र या छठा जो भी हो, ठीक, 6 में। अगला है भीतरार्थानाम, भीतरार्थानाम भय हेतु, ठीक है। ये अगला सूत्र भीतरार्था नाम भय हेतु, ठीक है। भी मतलब हो गया भय, और त्रा मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। जब हम किसी से डरते हैं और रक्षा करते हैं तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भी मतलब होता है भय,
और भी तथा त्रा, त्रा मतलब हो गया रक्षा करना, रक्षा करना, भी मतलब है तथा त्रा के अर्थों में, के अर्थों में पंचमी विभक्ति का, में पंचमी विभक्ति का, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे, जैसे पहला है कि वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। ठीक है, अब सूत्र जानने के बावजूद अब गलत नहीं बनना चाहिए, ठीक, क्योंकि हम बताए भी मतलब है तथा त्रा मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, कि योग में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह का यहाँ पे बनेगा सह, स। अब यहाँ सांप से कर्ता ने कर्म करण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है, कारक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, सह, और यहाँ सर्प, सांप का होता है सर्प, तो बालक के पंचमी का एक वचन बालकात होता है, उसी प्रकार सर्प का पंचमी का एक वचन हो जाएगा सर्पात। डरता है का विभेति, सर्पात विभेति। ठीक है, वह सांप से डरता है। दूसरा हम लिखते हैं, वह शिक्षक से डरता है, वह शिक्षक से डरता है, या कोई भी नाम हो, मोहन, सोहन, सीता, गीता, वो उसका लिख लेंगे। ठीक, वो शिक्षक से डरता है, वह का हो जाएगा यहाँ सह, शिक्षक से डरता है। उसी प्रकार सर्प से सर्पात, शिक्षक से हो जाएगा शिक्षकात, शिक्षकात, और डरता है का यहाँ आ जाएगा विभेति। ठीक है, विभेति। दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा नंबर, राम, राम सांप से डरता है, सांप से डरता है, राम सांप से डरता है, इसका आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, राम का यहाँ लिख देंगे राम, और सांप से डरता है सर्पात विभेति। ठीक, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर एक स्टार मार के एक और लिख देते हैं सूत्र, उभयता। उभयता मतलब होता है दोनों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, कौमा परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर के योग में, के योग में पंचमी विभक्ति का, सॉरी, के योग में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे पहला हम लिखते हैं कि गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है, तो यहाँ गांव के दोनों ओर, तो हम अभी बताएं कि उभयता मतलब होता है दोनों और परिता मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो गांव का होता है ग्राम, तो ग्राम का द्वितीय का एक वचन ग्रामम, जैसे बालक के द्वितीय का एक वचन बालकम, उसी प्रकार गांव का द्वितीय का एक वचन ग्रामम होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रामम, ग्राम। अब दोनों ओर का हम बता दिए उभयता होता है। ठीक, उभयता, अब दोनों ओर है तो एक वृक्ष तो होगा नहीं, इसका बहुवचन वृक्ष, वृक्ष, वृक्षा। ठीक है, यहाँ लगाएंगे वृक्षा, और है बहुत सारा है तो संति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अस्ति मतलब है होता है, हैं का हो जाता है संति। अब दूसरा नंबर लिखते हैं, गांव के चारों ओर
चारों ओर वृक्ष है या पेड़ है, वृक्ष है, ठीक है। तो गांव के चारों ओर, तो यहाँ लिखेंगे ग्रामम, चारों ओर का होता है परितः, अब बहुत सारा पेड़ है तो वृक्षा है, उसके बाद लास्ट संति, वृक्षा संति, ठीक है। ये जितना भी अनुवाद बनाने का महत्वपूर्ण सूत्र था हमने कंप्लीटली बता दिया। पहला हम आप लोग को पढ़ाए येनांग विकार तृतीया, जब अंग में किसी भी प्रकार का दोष हो तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे वह आंख का कान है तो स नेत्रेन काना हस्ती, वह कान से बह रहा है, स कर्णेन बधिर अस्ति, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम आप लोग पढ़ाए सहार्थे तृतीय, स साकम सार्धम समम के अर्थों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं का अहम तुम्हारे साथ तोया स गमिष्यामि, ठीक है। उसके बाद आगे हम आप लोग को पढ़ाएं दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचनार्थे चतुर्थी, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखा है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मह्यम संस्कृत रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मह्यम मिष्ठानम रोचते, ठीक है, इतना हो गया। फिर लास्ट में हम आप लोग को बताएं कि भित्रार्था नाम भय हेतु, भी मतलब भय तथा त्राह का अर्थ हो गया रक्षा करना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह सांप से डरता है, स सर्पात विभेति, वह शिक्षक से डरता है, स शिक्षात विभेति, राम सांप से डरता है, इसका बना लेंगे रामा सर्पात विभेति, ठीक। उसके बाद उभयता और परिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयता मतलब दोनों और परिता मतलब चारों ओर, ठीक। जैसे कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है, ग्रामम उभयता वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामम परितः वृक्षा संति। की उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आएगा। कोई अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।